ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, लेकिन इसमें बताए गए अनुभव और तांत्रिक मान्यताएं इतनी वास्तविक हैं कि कमजोर दिल वाले लोग इसे अकेले या रात में न सुने। उत्तर भारत का एक छोटा सा कस्बा था भैरवपुर। चारों ओर फैले खेत, पुराने पीपल के पेड़ और कस्बे के किनारे एक वीरान शमशान। यहाँ रात जल्दी उतरती है और अंधेरा देर तक ठहरता है, जैसे किसी को जाने नहीं देता। इसी कस्बे में राघव मिश्रा आया था, उम्र 32 साल, संस्कृत और लोक कथाओं पर रिसर्च करने वाला। भूत प्रेत में विश्वास नहीं करने वाला राघव एक पुरानी तांत्रिक पांडुलिपि की तलाश में यहाँ रुका था। उस रात समय था 12:17। कमरे में सन्नाटा था, पंखा चल रहा था लेकिन हवा नहीं थी। अचानक उसके दाएं कान के अंदर एक आवाज गूंजी, राघव। वो चौंक गया। कौन? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसके कान के पास ठंडी सी सांस महसूस हुई। उसने खुद को समझाया कि ये थकान है, भ्रम है। वो लैपटॉप खोलकर काम में लग गया। तभी वही आवाज फिर आई, इस बार और साफ और भारी। मत डर, मैं तेरी मदद करूंगी। राघव का हाथ कांप गया, पसीना माथे पर उभर आया। उसने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? आवाज आई, जो तू सुनना चाहता है वही। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी, पंखा रुक गया। कमरे के कोने में एक परछाई उभरी, जो धीरे धीरे एक औरत के आकार में बदलने लगी। लंबे खुले बाल, आधा छुपा चेहरा, और वो जमीन को छू नहीं रही थी। उसके कान में बहुत धीरे से फुसफुसाहट आई, मैं कर्ण पिशाचिनी हूं। राघव जानता था ये नाम, ग्रंथों में पढ़ा था। वो आत्मा जो सीधे कान में बोलती है, पहले मदद करती है, सच बताती है और फिर धीरे धीरे आत्मा पर अधिकार कर लेती है। उसने कांपती आवाज में पूछा, तू असली है? परछाई हल्की हंसी। कमरे का तापमान गिर गया। मैं हमेशा से असली हूं, तू ही था जो नहीं सुन पा रहा था। फिर आवाज आई, कल सुबह तू जिस आदमी से मिलेगा वो झूठ बोलेगा और दोपहर तक मर जाएगा। राघव ने गुस्से में कहा, यह सब मेरे दिमाग का खेल है। परछाई दीवार में समा गई। कमरा फिर सामान्य हो गया, लेकिन उसकी रात खत्म हो चुकी थी। अगली सुबह वो पंडित दयानंद से मिला। पंडित ने चेतावनी दी कि यह ग्रंथ खतरनाक है। उसी पल राघव के कान में वही फुसफुसाहट गूंजी, देखा, मैंने कहा था। दोपहर होते होते खबर आई, पंडित दयानंद की मौत हो चुकी थी। फोन उसके हाथ से गिर गया। उस रात राघव अकेला बैठा था। डर और जिज्ञासा आपस में लड़ रहे थे। उसने कहा, अगर तू सच में है तो सामने आ। तेज हवा चली, दीवार पर खून से एक आकृति बनने लगी। अब वो पूरी तरह सामने थी, जला हुआ चेहरा, बिल्कुल काली आंखें और कान से बहता खून। वो मुस्कुरा रही थी, अब तू मेरा है राघव। राघव चीख नहीं पाया। उसके कान में असहनीय दर्द उठा, जैसे किसी ने उसके दिमाग में नाखून गड़ा दिया हो। आवाज आई, डर मत, ये तो बस शुरुआत है। लाइट बुझ गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में सिर्फ एक चीज बची रही, भयानक, ठंडी और कभी न खत्म होने वाली हंसी। उस हंसी के साथ ही सब कुछ काले अंधेरे में डूब गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने राघव की आंखों पर मोटा काला कपड़ा बांध दिया हो। चारों तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। हवा जैसे खत्म हो चुकी थी। उसके कान के अंदर अब सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि कुछ हिल रहा था, रेंग रहा था, जैसे कोई जिंदा चीज भीतर ही भीतर चल रही हो। तभी वही आवाज उभरी, इस बार और साफ और पास, अब तुम मुझे साफ सुन पा रहे हो राघव? राघव ने सिर झटका, दर्द से कराहते हुए चिल्लाया, मेरे दिमाग से निकल जा। हंसी गूंजी, दिमाग? मैं तो वहां बहुत पहले पहुंच चुकी हूं। अचानक लाइट जल उठी। राघव खुद को जमीन पर बैठा हुआ पाया। कमरा वैसा नहीं था जैसा पहले था। दीवारें अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे वे सांस ले रही हों। दीवार पर खून से बनी वो आकृति अब भी थी, और वो हल्के हल्के हिल रही थी, मानो जिंदा हो। लड़खड़ाते हुए राघव आईने की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका दिल धड़ाम से गिर पड़ा। आईने में उसका चेहरा नहीं था, उसकी जगह वही औरत खड़ी थी, कर्ण पिशाचिनी। जला हुआ चेहरा, बिल्कुल काली आंखें और कानों से टपकता खून। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। आईने से जवाब आया, सच तब बनता है राघव
जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो। अचानक उसके कान से खून की एक पतली धार बहने लगी। दर्द इतना तेज था कि वो चीख भी नहीं सका। उसकी आंखों के सामने डरावने दृश्य घूमने लगे। शमशान, जलती चिताएं, अधजली लाशें और उसी औरत की गूंजती हंसी। वो रो पड़ा। तू मुझे क्यों दिख रही है? आवाज अब बिल्कुल उसके कान के अंदर थी। क्योंकि तू सुन सकता है, और जो सुन सकता है वही मुझे बुला सकता है। उस रात राघव सो नहीं पाया। जब भी आंख बंद करता, कोई ना कोई मरता हुआ चेहरा दिखाई देता। अंधेरा, खून और चीखें उसके दिमाग में घूमती रहीं। सुबह होने से पहले ही उसे पहला सच दिखा दिया गया। उसने बाहर गली में देखा, एक आदमी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। वही आदमी जिससे वो कल चाय की दुकान पर मिला था। लोग इकट्ठा हुए, शोर मचा, लेकिन तब तक उसकी सांस रुक चुकी थी। राघव के कान में वही फुसफुसाहट। देखा, मैं झूठ नहीं बोलती। अब उसके अंदर सिर्फ डर नहीं था, कुछ और जन्म ले रहा था, भरोसा। उस रात कर्ण पिशाचिनी ने पहली बार उसे छुआ। एक सड़ा हुआ, बर्फ जैसा ठंडा हाथ उसके कंधे पर रखा गया। पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। अब से तू अकेला नहीं है, आवाज बोली। मैं तुझे वो सब दिखाऊंगी जो दुनिया छुपाती है। अचानक कमरा टूटता सा महसूस हुआ। सब कुछ बदल गया। राघव अब शमशान में खड़ा था। चारों ओर जलती चिताएं, हवा में जलते मांस की बदबू, और सामने कर्ण पिशाचिनी। पूरा शरीर साफ दिखाई दे रहा था। उल्टी मुड़ी गर्दन, हड्डियों जैसा ढांचा, कानों से बहता खून जमीन पर गिरता हुआ। उसने कहा, मैं कभी इंसान थी, और जैसे जैसे तू मेरी बातें सुनेगा, वैसे वैसे तू भी मेरे जैसा बनता जाएगा। राघव घुटनों पर गिर पड़ा। अब उसे सब समझ आ चुका था। ये मदद नहीं थी, ये सौदा नहीं था, ये चयन था। शमशान में उसकी हंसी गूंज उठी। ये अभी दूसरा कदम है राघव, असली कीमत अब शुरू होगी। एक झटके में सब कुछ गायब हो गया। राघव फिर अपने कमरे में था। सूरज उग चुका था, लेकिन उसके कान से खून अब भी बह रहा था, और उसके दिमाग में वो आवाज अब कभी चुप नहीं होने वाली थी। सूरज निकल चुका था, लेकिन राघव के भीतर अभी भी रात थी। कमरे में सुबह की रोशनी फैल रही थी, पक्षियों की आवाजें आ रही थी, लेकिन उसके कान के अंदर वो फुसफुसाहट अब भी जिंदा थी, स्थायी और जागी हुई। आईने में दिखता चेहरा बदला हुआ था। लाल आंखें, कई रातों की थकान, और कान के पास सूखा खून। तीसरी रात आई और पूरा कस्बा सो गया। उसी खामोशी में अतीत खुलने लगा। आवाज ने पहली बार अपने बारे में बोलना शुरू किया। मैं भी कभी इंसान थी। ज्ञान चाहिए था, हर कीमत पर। एक औरत, विद्वान, ज्ञान की भूखी, जिसने अमावस्या की रात शमशान में कर्ण पिशाचिनी साधना की। नियम टूटे, साधना अधूरी रह गई। शरीर वहीं मर गया, लेकिन चेतना कानों के रास्ते जीवित रह गई। तभी से वो आत्मा उन लोगों को खोजती रही जो सुन सकते थे, जो अकेले थे, जो सच जानना चाहते थे। राघव खुद शमशान पहुंचा। पीपल के नीचे टूटी वेदी, राख से भरी जमीन, और कानों के भीतर गूंजते मंत्र। 3 सत्य, 3 मौतें, और अंत में एक निर्णय। उसके सामने भविष्य खुले, एक रास्ता जहां हर सच मिलता था। तू सब जानेगा, पर अकेला रहेगा, या फिर साधारण इंसान। मैं इंसान रहना चाहता हूं। हवा चली, चिताएं सिसकी, और राघव ने आंखें बंद कर इंसान बने रहने को चुना। अंधेरा हल्का पड़ा, फुसफुसाहट थमी नहीं, बस दूर चली गई। सुबह उजली हुई, खून रुक चुका था, और कुछ दिनों बाद वो कस्बा छोड़ गया। आज वो लोक कथाएं पढ़ाता है, शांत जीवन जीता है। लेकिन कभी कभी बहुत गहरी खामोशी में उसे लगता है कि उसके कान के पास अब भी एक बहुत पुरानी फुसफुसाहट मौजूद है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती।